आज बच्चे ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में बात कर रहे थे हम लोग एडिशन के ऊपर बात कर लिए थे। एडिशन की प्रॉपर्टीज को आपको रिवाइज भी करा दिया था, सारा उसके ऊपर बात कर लिए। आज जो टॉपिक चेंज करेंगे और लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। आइए देखिए ध्यान से, टॉपिक का नाम अपने पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जब दो वेक्टर को घटाते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, आइए माना आपके पास दो वेक्टर है, ध्यान से देखना बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। आइए, कोई पेन नहीं चलाएगा बच्चों, बात नहीं करना, कोई पेन नहीं चलाएगा, यहां देखेगा, ठीक है। ऐसा माना आपके पास कोई ए वेक्टर है और दूसरा आपके पास है बेटा बी वेक्टर। हम क्या करेंगे, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, है ना। घटाकर देखेंगे आज क्या रिजल्ट आपके पास आता है। एक आपके पास है बेटा ए वेक्टर, ऐसा लेते हैं, सुनना यहां पे बना रहे हैं, ये आपका है, यहां तक तो बन जाएगा। ये आपका अपने पास है बेटा ए वेक्टर और जो दूसरा अपने पास है बेटा, ये आपके पास है बेटा बी वेक्टर। ओके, ठीक है, ओके। हमें करना क्या है कि ए वेक्टर से बी वेक्टर को माइनस करना है। हमें क्या करना है, ए वेक्टर से माइनस करना है किसको बेटा, बी वेक्टर को। तो क्या आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, आर वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, आर वेक्टर। एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटा रहे हैं, मतलब ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटा रहे हैं, इसका मतलब F1 से F2 को घटा रहे, V1 से V2 को घटा रहे, P1 से P2 को घटा रहे, मतलब दो वेक्टर का माइनस कर रहे हैं, राइट। ऐसा तो आ जाओ बेटा ध्यान से, क्या क्या कैसे लिखेंगे, आ जाओ ध्यान से देखिए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। क्या कोई असर पड़ेगा इसके ऊपर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। तो इसको अगर ध्यान से देखें, क्या मुझे ए वेक्टर में जोड़ना है, किसको जोड़ना है, माइनस बी वेक्टर को। किसको ऐड करना है बेटा इस बार, माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो हमने क्या सीखा था, अगर ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है तो हमने सीखा था एक के हेड पे दूसरे के टेल को रखेंगे, यही तो सीखा था हमने। क्या क्या, एक के हेड पे दूसरे के टेल को रखेंगे, है ना भाई, ऐसा, राइट। ऐसा तो यहां पे क्या है कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ओके। इसका मतलब ए वेक्टर में किसको जोड़ना है, माइनस बी वेक्टर को, है ना भाई। मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया था, याद रखो, याद करवाया था हमें कि अगर आपके पास ये ए वेक्टर है, चाहिए अपने पास ये बी वेक्टर है बेटा, तो जो माइनस बी वेक्टर होगा बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। याद है हमने नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ाया था, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहे थे, उसके डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहे थे और उसके मैग्नीट्यूड उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जा रहा था। जब मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा था तो उसकी डायरेक्शन सेम रह रहे थे बट उसकी जो मैग्नीट्यूड अपने पास है उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जा रहा था। यही तो पढ़ाया था लास्ट, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, राइट। ऐसा तो ये आपका बी वेक्टर है और ये आपके पास बेटा माइनस बी वेक्टर, राइट। ऐसा तो हमें क्या करना है, इस ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ना है, नहीं, इस ए वेक्टर में किसको जोड़ना है बेटा, माइनस बी वेक्टर को। किसको जोड़ना है, इस ए वेक्टर में किसको जोड़ना है, ए वेक्टर में प्लस करना है, किसको प्लस करना है, माइनस बी वेक्टर को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास माइनस बी वेक्टर को बनाएंगे। अगर इधर बी वेक्टर है बेटा तो क्या आपके पास ये जो अपने पास होगा, क्या ये माइनस बी वेक्टर होगा, ऐसा। बात समझ में आ रही। अब देखो ए वेक्टर में किसको जोड़ना है, माइनस बी वेक्टर। तो क्या मैं ए वेक्टर के हेड पे माइनस बी वेक्टर के टेल को रख दिया, अरे रख दिया ना। अब आज ध्यान से देखना बेटा, तो ए वेक्टर के टेल पे हमने क्या किया, माइनस बी वेक्टर के ए वेक्टर के हेड पे हमने माइनस बी वेक्टर के टेल को रख दिया। अब जो ये अपने पास ये फ्री एंड है, ये भी आपका फ्री एंड है, इसको यहां से मिला देंगे बेटा अपोजिट में, तो ये आपके पास आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। किसका रिजल्टेंट आएगा, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। क्या इसका रिजल्टेंट आया क्या, बात समझ में आ रही। तो ये चीज अपने पास है, तो कहीं ना कहीं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं, ये आपके पास रिजल्टेंट आया, ठीक है। ऐसा अब जो यहां से लेकर के यहां तक जो अपने पास लेंथ है वो किसके बराबर है बेटा, ए के बराबर। और जो यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास है बेटा वो किसके बराबर है, माइनस बी वेक्टर। तो माइनस तो इसका डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहते हैं ना भाई साहब, मैग्नीट्यूड तो सेम रहते हैं ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास है बेटा वो किसके बराबर है, ये बी के बराबर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए। हमें क्या चाहिए बेटा अपने को, इस और यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। वो किसका मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का। हमें इसी का लेंथ चाहिए। हमें ये अगर लेंथ पता चल जाएगा तो क्या मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, है ना। तो अब मैं कैसे पता करूंगा, ध्यान से देखिए। तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसा कहा कि जो थीटा अपने पास है बेटा, मैं ऐसा कह रहा हूं आपसे
कि जो थीटा आपके पास है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ये थीटा है। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, यहां पे लिख दे रहे हैं, थीटा इज दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। देखना, ये ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है, क्या इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ही है? अगर ये थीटा है मेरे बच्चे, तो क्या ये भी आपके पास थीटा होगा? कहां से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये थीटा अपने पास है तो ये भी कितना होगा बेटा? थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट है सर। अब देखना ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक बी है, एक हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिराएंगे, ये परपेंडिकुलर को इस तरह से गिराएंगे। ये कहां से हमने, यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिराया, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक लेंथ अपने पास क्या बेटा? बी है ना। और ये इधर राइट एंगल, तो इधर भी कैसा बनाएगा? 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी कैसा बनाएगा बेटा? 90 डिग्री। आप ध्यान से देखेंगे, दो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला। क्या आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना भाई? एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ये वाला, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा। करना क्या आपको, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से मुझे ये वाला साइड पता है ना भाई, मुझे ये वाला साइड अपने को पता है, राइट है सर। मुझे करना क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं ये वाली साइड तो मुझे पता है और यहां से लेकर के ए है, यहां से लेकर के बी है, इस वाले साइड को अगर पता करना चाहे तो हम कर सकते हैं और इस वाले साइड को भी हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। देखना ध्यान से कैसे करेंगे। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल इसको साइड में लेकर आते हैं, चाहो तो हम फिगर, तुम थोड़ा सा अगर तुम्हें याद है तो हम यहीं पे कर देंगे, आपको याद दिला रहा हूं। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये जो एंगल है इस साइड के साथ दे रखा है? ये जो एंगल आपके पास है क्या वो इस साइड के साथ दे रखा है? तो मैंने कहा था जिसके साथ एंगल देगा वो आपके पास cos थीटा के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा b cos थीटा और उसके ठीक सामने वाला आपके पास हो जाएगा b sin थीटा। याद है तुम्हें? फिर से देख, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ, यहां से लेकर के यहां तक बी है, हाँ, ये थीटा एंगल है, तो क्या ये एंगल इस साइड के साथ दे रखा है कि इस साइड के साथ दे रखा है? ये वाला जो एंगल अपने पास है इस साइड के साथ दे रखा है कि ये वाली साइड के साथ बना हुआ? देखो तो एंगल, ये एंगल किस वाले साइड को टच कर रहा है? इस वाले साइड को टच कर रहा है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ अपने पास होगा cos थीटा के साथ आएगा और उसके अपोजिट वाला कैसा आएगा? sin थीटा के साथ। तो ये आपके पास b sin थीटा और यहां से लेकर के यहां तक कितना बेटा? b cos थीटा, राइट है सब। यहां से लेकर के यहां तक किसके बराबर है? a के बराबर। पूरा यहां से लेकर के यहां तक किसके बराबर? a के बराबर। यहां से लेकर के यहां तक किसके बराबर? b cos थीटा के बराबर। तो ये बचा हुआ कितना है? a माइनस बी कॉस थीटा। कितना अपने को? a माइनस बी कॉस थीटा। आज ध्यान से देखना, तो ये आपके पास हो जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? बात समझ में? राइट है साहब। ये वाला यहां से लेकर यहां तक कितना बच्चे? b sin थीटा। तो क्या मैं अब इस वाले को निकाल सकता हूं? इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, क्या आपको ये वाला साइड पता चल गया? क्या आपको ये वाला साइड पता चल गया? तो क्या मैं ये वाला साइड निकाल सकता हूं? और क्या यही जो लेंथ, ये साइड का जो लेंथ अपने पास है, क्या यही r के बराबर है? अरे यही तो r के बराबर। फिर से देख, फिर से देख, ये आपका a वेक्टर था, ये आपका b वेक्टर था, इधर की तरफ अपने पास क्या बेटा? माइनस b वेक्टर, ये हमने पहले सीखा। अब अपने को करना है क्या कि ये जो अपने पास है a वेक्टर के हेड पे माइनस b वेक्टर के टेल को रखा, क्योंकि हमें किसे जोड़ना है इस बार हमें किसे जोड़ना? माइनस b वेक्टर को जोड़ना। देख, किसको जोड़ना अपने को? माइनस b वेक्टर को जोड़ना है। तो क्या मैं माइनस b वेक्टर का टेल a वेक्टर के हेड पे रख दिया, राइट है साहब। इसको क्लोज करेंगे, इसके फ्री एंड को मिलाएंगे, तो क्या इनका रिजल्टेंट होगा? अरे यही तो होगा। क्या आपके पास क्या होगा बेटा? ये रिजल्टेंट आपके पास होगा, ठीक है सर। हमें करना है क्या? यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ मुझे पता चल जाए, मेरा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है साहब। हमें क्या करना है? इसका लेंथ आपको पता करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल को, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रायंगल यहां से लेकर के यहाँ तक परपेंडिकुलर गिराएंगे। एक परपेंडिकुलर, अगर इधर परपेंडिकुलर तो इधर भी कैसा होगा? परपेंडिकुलर। आपके पास एक ट्रायंगल इधर बना और एक ट्रायंगल आपके पास इधर बना। इस वाले ट्रायंगल को बोल दिया मन में 1, इस वाले ट्रायंगल को क्या बोल दिया बेटा? 2, राइट। ऐसा इस वाले ट्रायंगल की स्टडी करेंगे तो मुझे यहां से लेकर के यहां तक जो साइड अपने पास है क्या वो b के बराबर है? क्या मुझे ये वाला साइड चाहिए और ये वाला साइड चाहिए? तो क्या मैंने आपको पहले सिखाया है कि बेटा जिसके साथ एंगल होता है, अगर ये चीज समझ नहीं आ रहा तो क्लास 10 से भी निकाल सकते हैं। अरे क्लास 10 से भी तो निकाल सकते हैं। तो भाई साहब जिसके साथ अपने पास लॉ फिगर को कट करके बनाते थे, यही तो है फिगर। ये आपके पास बी है, ये आपका थीटा है। अब बताओ क्या ये जो एंगल इस वाले साइड के साथ गिवन है, तो ये अपने पास आएगा b cos थीटा। इसके अपोजिट वाला आपके पास आएगा बेटा b sin थीटा। इसको याद कर लीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए।
बात समझ में आ रही, राइट। ऐसा आपने यहां से यहां तक निकाला b cos थीटा, ये आपके पास कितना है b sin थीटा। क्या यहां से लेकर के यहां तक a के बराबर था? क्या मैं इसको यहां से यहां तक घटा दूंगा तो क्या आपके पास ये आ जाएगा? बोलना। तो आपके पास ये छोटा वाला ट्रायंगल जो अपने पास है सर जी, उसका एक साइड तो a माइनस b cos थीटा के बराबर है और दूसरा साइड किसके बराबर है? b sin थीटा के बराबर। क्या मुझे ये साइड चाहिए? अरे क्या मुझे ये चाहिए? और क्या यही साइड r के बराबर है? यही रिजल्टेंट वेक्टर है ना। इसका जो लेंथ अपने पास है क्या वो r के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो क्या मैं इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकता हूं? तो आइए अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यहां ध्यान से देखना। अप्लाइंग, एक मिनट, जो फालतू चीजें से मिटा देते हैं, जो तुम पहले से जानते हो, ऐसे रिकॉर्ड हो चुका है, ये तो तुम पहले से जानते हो, ये पहले से जानते हो कि कैसे कैसे अपोजिट वेक्टर होते हैं ना, बताए थे ना आपको। आइए चलिए यहां से लिखते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। ऐसा हम क्या कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। किस वाले ट्रायंगल में बेटा? ये साइड वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस को अप्लाई कर रहे हैं। तो आप क्या जानते हो पाइथागोरस? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस कितना बच्चे? b का स्क्वायर। क्या h मतलब r का स्क्वायर? h किसको कहते हैं? 90 के सामने वाला, ये 90 तो उसके सामने वाला h है, क्या यही h है ना? तो भाई साहब h मतलब r स्क्वायर। क्या p मतलब एंगल, ये देखो p, तुम किसी भी ले लो, इसे मान लिया अपने पास है बेटा p, इसे क्या मान लिया बच्चे? b बेस, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है? सॉरी, ये आपके पास है b sin थीटा का स्क्वायर प्लस ये आपके पास बेस किसके बराबर है? a माइनस b cos थीटा का स्क्वायर, राइट। ऐसा अब आ जा ध्यान से, मैं यहां से लिख सकता हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइन थीटा का लिख सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना बेटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा। क्या हमने यही पढ़ा बचपन में? अरे यही तो पढ़े हैं। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या कॉमन निकलेगा तो फिर बी स्क्वायर हो जाएगा क्या? यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखेंगे ए स्क्वायर को, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा, यहां क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब यहां पे ध्यान से देखना कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना भाई। ये आपके पास कितना हो जाएंगे? 1 के बराबर। क्लास 10 से ये किसके बराबर है? 1 से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर और ये माइनस का माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या आपके पास ऐसा होगा? बोलना। अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो आर की वैल्यू अपने पास होगी बेटा वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब मैं एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को हटाऊंगा तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा उसको याद रखना है। ये इस वाले केस में याद रखिएगा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा जो अपने पास है बेटा, थीटा हमारे पास एंगल किसके किसके बीच का है? ए और बी, ए और माइनस बी के बीच का एंगल नहीं है। किसके किसके बीच का? ए और बी के बीच का एंगल। बात समझ में आई? तो यहां से हमने क्या देखा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास आया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। समझ में बात आ रही? और पहले अपने पास क्या आ रहा था? प्लस 2ab कॉस थीटा जब जोड़ रहे थे। एक बात और देख ले, थोड़ा सा फिगर बन गया तो एक चीज देखो, अब ध्यान से देखिए सर, ये बात बताओ मुझे को, ये आपके पास ए वेक्टर है, आपने इसके हेड पे किसको रखा? बी वेक्टर को भी रखा और माइनस बी वेक्टर को भी रखा। जब आपने माइनस बी वेक्टर को रखा तो आपके पास ये आर वेक्टर आया। ये आर वेक्टर किसके बराबर? ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर के बराबर है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, ये आर वेक्टर जो अपने पास है वो किसके बराबर आया? ये आर वेक्टर ऐसा आया ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो डायरेक्ट लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये राइट। ऐसा अब इस वाले फिगर को देखिए, यहां से लेकर के यहां तक ए वेक्टर है, यहां से लेकर के यहां तक बी वेक्टर है। अगर मैं इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर दिया तो क्या आपके पास ये भी रिजल्टेंट वेक्टर है? रिजल्टेंट वेक्टर किसका रिजल्टेंट है? बताओ। आर वेक्टर, शाबाश, ए प्लस बी का रिजल्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो एक ही फिगर में दोनों चीज देख रहे हैं। ऊपर वाला अपने पास रिजल्टेंट हमारे पास जब जोड़ रहे तब आ रहा है और ये जब घटा रहे तो तब आ रहा है। बात समझ में आ रही? इस टॉपिक को लिखिए, ये सारा ये फिगर बहुत अच्छे तरीके से बनाइए, देन इसको लिखिए, इसको स्टार लगाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो गया क्या? आ जाओ बाबू, ध्यान से देखिए लास्ट। हाँ सॉरी,
हम क्या बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। हमने देखा कैसे इसके रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। अब आपको याद रखना है, क्या आपको याद रखना है, ये जो डब्बे में बना के दे रहे यही याद रखना है कि r इज इक्वल टू a रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, a वेक्टर एंड b वेक्टर। बात समझ में आ रही, ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। अब आइए, आपने क्या किया सर जी, मैग्नीट्यूड तो बता दिया, डायरेक्शन कौन बताएगा, ठीक है। तो मैं अदर डायरेक्शन पे ही बात करते हैं। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, आ जाओ देख लेते ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं है। माना लेट अल्फा इज द, इस वाले केस में ऐसा मान रहे, आइए ऐसा मानते हैं भाई साहब, कहां गया अपने को एक बार देख लेते हैं। ये आपके पास आर वेक्टर है, फिगर थोड़ा गंदा हो गया, ध्यान देख। ये आपके पास जो फालतू चीजें से मिटा रहा हूं, अब तो तू समझ गया है ना, रिकॉर्ड भी हो गया, बात तो समझ, जो फालतू चीजें मिटा रहा हूं, नहीं इसको रहने दे, काम का, ठीक है। बाकी देख, राइट, ये आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आर वेक्टर है ना बाबा, इसकी वैल्यू अपने पास क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये भी आर वेक्टर है, बट ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आर वेक्टर, राइट। ऐसा, अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए, हमने माना ये आर वेक्टर और ये अपने पास है बेटा ए वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर था ना, इन दोनों के बीच के एंगल को हम बोल देते अल्फा। कुछ भी, कोई भी कुछ बोल सकता है, गामा बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो हमें लिखना पड़ेगा, आपने क्या लिखा, ये आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के एंगल को आप क्या बोल रहे बेटा, अल्फा बोल रहे, यही तो बोल रहे, राइट। ऐसा तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट अल्फा इज दी, ध्यान से बेटा, लेट अल्फा इज दी एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। यहां पे आर वेक्टर क्या है, यहां पे आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है ना बाबा, है ना। आ जाओ, तो ये अल्फा की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू, आइए मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना भाई, आपको क्या चाहिए, tan अल्फा की वैल्यू चाहिए। क्या इसकी वैल्यू आपको पता है, क्या आपको इसकी वैल्यू पता है ना भाई। तो मैं tan अल्फा मतलब p अपन बी, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो tan अल्फा मतलब बेटा मेरे प्यारे प्यारे परपेंडिकुलर अपन कितना बच्चे बेस। चलो खैर आ जाओ, tan अल्फा इज इक्वल टू, आइए परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अगर ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या आपके पास है बेटा बेस, ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, और ये अपने पास एच है, राइट। ऐसा तो आइए ध्यान से, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर किसके बराबर है बेटा, b sin थीटा अपन कितना बच्चे, बेस किसके बराबर है, a माइनस बी कॉस थीटा। सर जी रिजल्ट सिमिलर आ रहे, बस थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है, वहां क्या अपने पास होता था प्लस होता था, यहाँ पे क्या आ रहा अपने पास बेटा माइनस आ रहा। और देखो आपने अल्फा किसके किसके बीच का एंगल माना है, आर और ए के बीच का एंगल माना, बात समझ में आ रही। जब आपने आर और ए के बीच का एंगल माना है तो सेम रिजल्ट आ रहा है, ए नीचे आ रहा और अकेला आ रहा है, क्या ए नीचे आ रहा और अकेला आ रहा है, वहां भी तो सेम आ रहा था। बाकी जो भी अपने पास आ रहा है क्या वो बी के साथ आ रहा है, और ऊपर साइन थीटा, नीचे क्या आ रहा है बेटा कॉस। बस माइनस वाले केस में माइनस होगा, प्लस वाले केस में क्या होगा बेटा प्लस होगा। अरे बोलना, वहां क्या आया था, वहां वाला एक बार रिवाइज करा रहा हूं। वहां हमने देखा था तो जो tan अल्फा की वैल्यू अपने पास आई थी, बताओ अल्फा किसके किसके बीच का माना आपने, ए और आर के बीच का, तो क्या ए अकेला आएगा और नीचे आएगा, बाकी जो भी अपने पास आएगा क्या वो बी के साथ आएगा। बोलना क्या सेम रिजल्ट आ रहे, बस एक बार माइनस का फर्क है, राइट। ऐसा फिर आपने वहां पे क्या माना था, एक बार रिमेंबर करो, आपने माना था tan बीटा की वैल्यू, जो बीटा किसके किसके बीच का एंगल है, आर और बी के बीच का एंगल है, तो क्या आपके पास बी अकेला आएगा नीचे आएगा, जो भी अपने पास आता था वो क्या a cos थीटा अपन a sin थीटा, कुछ ऐसा आता था क्या, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना, आपने ये वाले तो निकाल दिए, अगर मैं आपसे कहूं लेट बीटा इज दी, ध्यान से बेटा, बीटा इज दी एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल है, ए वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर नहीं, बी वेक्टर नहीं, माइनस बी वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का एंगल अपने आप में क्या, आपने क्या माना बीटा माना, क्या माना बीटा। आइए क्या अगर ध्यान से देखना, आर कट रहा है, ठीक ठीक वो हो जाएगा मैनेज, राइट। ऐसा लेट बीटा इज एंगल बिटवीन माइनस बी वेक्टर एंड आर वेक्टर, राइट। ऐसा तो बीटा अपने पास कहां गया, ये हमारा ये माइनस बी वेक्टर आपके पास ये, और ये आर वेक्टर आपके पास ये, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला जो एंगल अपने पास है, फिगर को ध्यान से देखिए फिर से, ये आर वेक्टर है
आर वेक्टर कौन सा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आपका माइनस बी वेक्टर, तो ये वाला जो एंगल अपने पास है आप उसको बीटा बोल रहे। क्या दोनों का हेड से हेड मिल रहा है, क्या दोनों का हेड से हेड मिल रहा है, और आप इस वाले एंगल को क्या बोल रहे हैं बेटा, बीटा बोल रहे, राइट है सर। अब देखना ध्यान से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिगर को गंदा करेंगे, मिटा रहे हैं ये सारी चीजें आपके पास, मिटा रहे इसका काम, चलो जिसका काम है बना लेंगे हम। ये थीटा अपने पास, ठीक है सर, ये आपके पास कौन सा वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, राइट है सर। ये आपके पास अल्फा, अल्फा का काम हो चुका है, क्यों बनाए, हटा दे रहे, ठीक है। आ जाओ, अब इस वाले एंगल को कैसे फाइंड करेंगे बीटा को, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां से परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं इस तरह से। ये क्या किया हमने, परपेंडिकुलर गिरा दिया। ये आपको इस सब उतना याद नहीं रखना, आपको रिजल्ट याद रखना, फिर भी आपको हम बता रहे फील दिलाने के लिए, राइट ऐसा। ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है ऐसा, और आपने यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो क्या आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये भी क्या आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो बना के नहीं बना। और जैसे उस वाले केस में यहां से परपेंडिकुलर गिराया था तो इधर बन गया था, इधर बन गया, तो याद है। इस वाले केस में यहां से गिराया बेटा, जब यहां से अपने पास गिराया तो ध्यान से देखना, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर और एक इधर, राइट ऐसा। ये बीटा इस वाले केस में ना हमें राइट ऐसा, तो हमें करना पड़ेगा, देखो ये वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड आपको पता है ए के बराबर है, और क्या ये एंगल जो थीटा है क्या इस वाले साइड के साथ गिवन है, ये जो एंगल ए अपने पास थीटा जो अपने पास है क्या इस वाले साइड के साथ गिवन है। तो क्या मैं तुमसे कहूं कि यहां से यहां तक तुम बता सकते हो क्या, फिर से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये साइड अपने पास है वो ए के बराबर है, और ये एंगल थीटा के बराबर है, तो क्या ये जो थीटा अपने पास है क्या है वो इस साइड के साथ एंगल बना रहा है कि इस साइड के साथ बना रहा है, इस साइड के साथ। तो जिसके साथ एंगल बनाता वो कैसे आता अपने पास, ए कॉस थीटा, बाकी वाला अपने पास बेटा ए साइन थीटा। तो मैं कहूं कि आपके पास अपने पास है ए कॉस थीटा, और ये आपके पास किसके बराबर है बेटा, ए साइन थीटा। आ जाओ, क्या यहां से लेकर के यहां तक टोटल बी के बराबर है, माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना होता है बी, और तो यहां से लेकर के ए कॉस थीटा, तो बचा हुआ कितना, क्या तुम बता सकते हो अपने पास बेटा, बी माइनस ए कॉस थीटा, क्या तुम ऐसा बता सकते हो, यहां से लेकर के यहां तक ए साइन थीटा, ये बचा हुआ कितना बी माइनस ए कॉस थीटा, बोलना। अब आपको क्या बीटा की वैल्यू को निकालना है, किसको निकालना है, बीटा। तो क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, ये वाला एच है ना। अब मैं यहाँ पे क्या माना हूं, बीटा इज द एंगल बिटवीन माइनस बी वेक्टर एंड आर वेक्टर, मुझे बीटा चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर अपन कितना बच्चे बेस। आ जाओ, परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, सब कुछ देखते हैं, यहां पे लिखते हैं tan बीटा इज इक्वल टू, आ जाओ परपेंडिकुलर कितना है, क्या इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है भाई, तो ये आपके पास हो गया ए साइन थीटा अपन कितना बच्चे, ये बचा हुआ पोर्शन आपके पास है बी माइनस ए कॉस थीटा। क्या आपके पास ऐसा आ रहा, बोलो इसका मतलब आपने बीटा किसके किसके बीच का एंगल माना, आर और माइनस बी के बीच का एंगल माना, तो बी अकेला आया क्या नीचे आया क्या, अरे बोलना, बी अकेला आया और नीचे आया, बाकी सब किसके साथ आया, समझे बात आ रही है। तो क्या मुझे ये भी रिजल्ट याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, ये वाले रिजल्ट, ये वाले रिजल्ट, ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते, कोई दिक्कत है कहीं पे समझ नहीं आ रहा, ठीक बना ले, बना लीजिए इसको। चलिए आइए देखिए, ध्यान से देखिए, आ जाओ बच्चे ध्यान से देखिए, आइए जितना हमने पढ़ा इसी बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, राइट, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन करके। क्या सीन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये फाइंड रिजल्टेंट, हमने आपसे कह दिया कि आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है ऐसा। आपके पास कोई ए वेक्टर है, मैं कैसा लूं, आपके पास अच्छा चलो आसान सा लेते हैं, आपके पास कोई ए वेक्टर है, राइट ऐसा, और कोई दूसरा आपके पास है बेटा बी वेक्टर है ऐसा, और दोनों के बीच के एंगल अपने पास है 60 डिग्री, कितना अपने पास है 60, राइट ऐसा, ठीक है। ए का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है बेटा वो हमने मान लिया आसानी के लिए 10, और जो बी का मैग्नीट्यूड अपने पास है उसको हमने मान लिया 20, कुछ ऐसा मान लिया, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा। अब आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन का फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट आपको फाइंड करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके आपको ये फाइंड करना है। सेकंड आपको फाइंड करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आपको ये फाइंड करना है।
और जो तीसरा आपके पास है बेटा वो आपको फाइंड करना है, ध्यान से देखिएगा, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। समझ में बात आ रही है? ऐसा ठीक, आपको ये सारी चीजें फाइंड करना, 1 बाय 1 हम करेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास है, इसको फाइंड करना, ठीक है। आ जाओ, पहला वाला दूसरा वाला तो बिल्कुल आसान है, आप इसको फाइंड कर सकते हो। आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन बता देना, अल्फा ही सिर्फ निकाल देना, इसका भी सिर्फ अल्फा निकाल देना, है ना भाई। दोनों डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है। और इस वाले क्वेश्चन को भी बनाना है, ओके ठीक। आइए आप बनाए, इसे ट्राई करें कि मैं स्टार्ट करूं, टाइम नहीं है, मैं ही बनाता हूं, ठीक है। जब पहला दूसरा तो बन जाएगा आसानी से, ठीक है। बना पहला दूसरा, रोक दे 2 मिनट क्वेश्चन, पहला वाले क्वेश्चन का पार्ट कर रहे हैं। आइए, ये फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ना है। हमने क्या लिखा है, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ेंगे, आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। ऐसा ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे बेटा, डायरेक्शन। आइए, हमने मैग्नीट्यूड को निकाला, तो क्या मैग्नीट्यूड अपने पास सबसे पहले देखें क्या ये कोई स्पेशल केस में मैच कर रहा है क्या। तो हमने देखा चारों में से कोई भी स्पेशल केस में मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, r इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जनरल तरीके से जाएंगे, बिल्कुल जनरल तरीका से। ये रूट की जगह पे रूट ए स्क्वायर की जगह पे 10 का स्क्वायर, बी के स्क्वायर की जगह 20 का स्क्वायर, 2 की जगह पे 2, a की जगह पे 10, b की जगह पे 20, और cos 60 की जगह पे कितना बेटा 1/2। ये 2 से 2 चला जाएगा, ये आप इसे उससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, आप 10 का स्क्वायर करेंगे आपके पास कितना हो जाएगा 100। आप इन सबको जोड़िएगा तो आपके पास रूट ओवर 700 आएगा। रूट ओवर 700 को लिख सकता हूं 10 रूट 7, ऐसा लिख सकते हैं। अब आइए ध्यान से, हमने माना कि लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, राइट। ऐसा इन दोनों के बीच के हमने एंगल क्या माना, अल्फा के बराबर। तो मुझे पता है कि ए अकेला आएगा और नीचे आएगा, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपन कितना बच्चे a प्लस b cos थीटा। अब यहां से अपने पास हो जाएगा b की जगह पे b sin थीटा, थीटा की जगह पे 60 और a की जगह पे 10 और b की जगह पे 20, कुछ ऐसा। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चे तो हमारे पास आ रहा है tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 अपन कितना आ रहा है बेटा 2, रूट 3 अपन कितना आ रहा है बच्चे 2, इसको सॉल्व करने के बाद, राइट। ऐसा तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितना होगी, tan इनवर्स ऑफ रूट 3/2, ओके। चलिए आइए सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, ध्यान से देखिए बेटा प्लीज, क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट कर रहे हैं। आइए आ जाओ, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को कर रहे हैं, आ जाओ ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन का 2 पार्ट, आपको ए वेक्टर में बी वेक्टर को घटाना है, तो आपके पास क्या बेटा आर वेक्टर आएगा, यही तो होगा। आइए इस बार क्या करना, माइनस करना है, तो क्या माइनस वाले के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें याद होना चाहिए, या आपके पास फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या cos थीटा, आपके पास यही फॉर्मूला है। मैं यहां से लिख सकता हूं r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a मतलब 10 का स्क्वायर प्लस b मतलब 20 का स्क्वायर और माइनस 2, ये a कितना बराबर है बेटा 10, b कितना 20 और ये आपके पास cos 60। क्या मैं ऐसा करूंगा, अब यहां से अपने पास है बेटा, क्या आपने किसी ने सोल्व तो किया होगा, ये 10 का कितना बेटा 100, ये अपने पास कितना बेटा 100 प्लस 400 और ये माइनस कितना आ रहा था बेटा 200 आ रहा था क्या, अरे ये तो 200 आएगी ना, cos 60 मतलब 1/2, 2 से 2 200, राइट। ऐसा तो r की वैल्यू अपने पास आएगी, ये 500 में से 200 घटाएंगे तो आपके पास रूट ऐसा 300, मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 रूट 3 लिख सकता हूं क्या, बात समझ में आई। अच्छा चलो आज अब अपने पास एंगल की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो हमने बोला लेट अल्फा इज दी, इतना बोलना पड़ेगा, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, ऐसा बोला। तो फार्मूला आपके पास तुम जानते हो कि tan अल्फा इज इक्वल टू अपने पास बेटा b sin थीटा अपन कितना बच्चे a माइनस b cos थीटा। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव वाला केस कर रहे हैं, बोलो ना बच्चे। अब यहां से ध्यान से देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि मैं tan अल्फा की वैल्यू आपके पास निकालूं, तो ध्यान से देखना b कितना 20, sin थीटा कितना 60। आइए नीचे में ध्यान से देखिए, ये 10, ये माइनस अपने पास 20 और ये cos 60, कुछ ऐसा है क्या, हाँ भाई कुछ ऐसे आ रहे क्या। तो tan अल्फा की जो वैल्यू अपने पास आ रही है बेटा, वो अपने पास आ रहा है, अपने पास ऊपर आ रहा है tan 60 रूट 3 अपन कितना बच्चे 2 और ये अपने पास है 10 माइनस 20 cos 60 मतलब 1/2। क्या ये कट जाएगा, नीचे में जीरो आ रहा है क्या, जब किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा
ये आपके पास आ रहे हैं, ऊपर में हो जाएगा ये कितने बार में बेटा, ऊपर आ जाएगा 10√3, नीचे कितना 0, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। कितना बेटा ये नॉट डिफाइंड। आज ध्यान से देखो तो tan अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है नॉट डिफाइंड आ रहा है ND, तो अल्फा कितना अपने पास होगा बेटा, या इन्फिनिटी कहते हैं इसको नॉट डिफाइंड, तुम्हें भी पढ़े क्या इन्फिनिटी के बारे में कुछ, और इन्फिनिटी कह सकते हैं इसे, ठीक है भाई। तो अल्फा मतलब कब होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड कब होता है बेटा, 90 डिग्री पर। कितना होता है बेटा 90 डिग्री, मतलब ए और आर के बीच का एंगल कितना बन रहा है 90, कितना 90। बात समझ में आ रही है। tan 0 की वैल्यू कितना होती है बेटा 0, और tan 90 की वैल्यू कितना होती है नॉट डिफाइंड, इसका मतलब अल्फा लगभग कितना अपने पास होगा बेटा 90 डिग्री आ, ठीक है। बात समझ में आई, अरे बोलो, कर लीजिए इसे, आगे करेंगे, आप इसे कर लीजिए। हाँ सर, देखा बेटा कि आपके पास बड़ा अच्छा अजीब सा आंसर आया, तो हमने इसको थोड़ा सा आइए देखते हैं क्या करेंगे आगे। हमने क्या किया, अपने पास tan अल्फा की वैल्यू हमने निकाल दिया, मतलब अल्फा बीटा इज दी एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का एंगल मान ले बेटा, लेट बीटा इज द एंगल बिटवीन -b वेक्टर एंड r वेक्टर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इधर ध्यान से देखें, आज इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे तो किसके किसके बीच का अपने पास एंगल है बेटा। तो क्या तुम जानते हो कि -b और r के बीच का एंगल है, तो क्या b अकेला आएगा और नीचे आएगा, बाकी सब किसके साथ आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो क्या tan बीटा अपने पास है बेटा, चलो खास ध्यान से, a की वैल्यू कितना 10 के बराबर, और sin थीटा मतलब 60 के बराबर, आ जाओ b अपने पास है 20 और a 10 और ये cos 60 कुछ ऐसा है क्या। अब मैं यहां से कहूं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे tan बीटा इज इक्वल टू 10 का 10 sin 60 मतलब √3/2। ध्यान से देखिएगा, ये 10 का 10 ये -10 और ऐसा, ये cos 60 कितना होता है बेटा 1/2, मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या ये कितने बार में जाएगा बेटा 5 बार में, ये कितने बार में जाएगा बेटा 5 बार में, तो क्या ये ऊपर में क्या बचा 5√3 बचा, क्या नीचे में क्या बचा 20 में से 5 जाएगा तो 15, ये कितना बचा 15, ये 5 से कितने बार में 3 बार में, कुछ ऐसा है क्या। आइए ध्यान से देखिए, तो मैं यहाँ पे अपने पास कितना √3/3 आ रहा है, तो क्या ये √3 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा सर जी, √3 से कितने बार में √3 बार में जाएगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट याद है तो मैं उसी की तरफ जा रहा हूं। सुनना ध्यान से प्यारे प्यारे बच्चे, आ जाओ। मैं क्या देख रहा हूं कि tan बीटा की जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो कितना आ रही है, बोल बच्चे 1/√3। इसमें किसी को डाउट है क्या, कैसे, ये √3 है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं √3/3 की जगह पे लिख सकता हूं √3 × √3, ऐसा एक √3 से एक √3 चला गया तो क्या 1/√3 बचा। तो क्या बीटा की वैल्यू जो अपने पास आ रही है क्या वो 30 डिग्री आ रही है, अरे बोलो। अब आ जाए, सुनना इस वाले फिगर को ध्यान से देखिए, जो आपने शुरू में देखा आप उसे एक बार ध्यान से देखिए। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इस वाले फिगर को आपने क्या ऑब्जर्व किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आइए ध्यान से देखिए। ये आपके पास ए वेक्टर है, क्या आपके पास ये बेटा -b वेक्टर ऐसा होगा क्या, अच्छा ध्यान से देखो, ये जो अपने पास होगा बेटा, क्या अपने पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है, किसका रिजल्टेंट है, a - b का रिजल्टेंट, बोलना। अब आ जाओ सर जी, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर और -b वेक्टर, एक मिनट बाबू प्लीज, रिजल्टेंट वेक्टर -b वेक्टर के बीच का एंगल कितना निकाले, कितना निकाले, ये आपके पास 30 डिग्री, ये 60, तो ये भी कितना, तो क्या ऑटोमेटिक ये 90 डिग्री आ रहा है क्या। इसका मतलब क्या a और r के बीच का एंगल कितना आया 90, ज्योमेट्री से कितना आ रहा है, ज्योमेट्री से कितना 90 है ना। अभी निकाले तुम्हारे सामने, देखो ये 60 तो ये भी 60, राइट ऐसा, ये 30 कैसे ऐसे है ना भाई, ये हमने निकाला 30, तो इसकी वैल्यू कितना होगी, क्या ट्राइंगल का सारा एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री, तो 60 30 90 तो बचा कितना, तो क्या ये 90 ज्योमेट्री से भी कितना आ रहा है 90, और अभी आपको निकाल करके दिखाए थे 1 मिनट पहले, तो उसमें कितना आया था, बात समझ में आई, अरे बोलो। मिलते हैं कल, जितने भी कराए हो जाके प्रैक्टिस करिए। अब एक काम कर, एक